हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बातचीत करेंगे डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स के बारे में। डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स वो होते हैं जिसमें से एल्काइल ग्रुप में 2 हैलोजेंस प्रेजेंट होते हैं। बेसिकली इन कंपाउंड्स के बारे में हम लोगों ने हैलोएल्केन के चैप्टर में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। जैसे आपका हो गया जेम-डाइहालाइड और विक-डाइहालाइड। अगर मैं जेम-डाइहालाइड के बारे में बात करूं तो जेम-डाइहालाइड वो होते हैं जिसमें से एक ही कार्बन से 2 हैलोजेंस प्रेजेंट होते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेना चाहें, जैसे हो गया आपका CH3 और ये आपका CH, ये हो गया आपका Cl और ये हो गया आपका Cl। ये होता है आपका जेम-डाइहालाइड। इसमें अगर आप देखें तो एक ही कार्बन से 2 हैलोजेंस लगे हुए हैं। तो ये हो गया आपका जेम-डाइहालाइड। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये हो गया आपका जेम-डाइहालाइड। ठीक है भाई। अब इसको हम बोलते हैं एल्काइलिडीन हैलाइड के नाम से भी इसको हम जानते हैं। तो ये हो गया आपका एल्काइलिडीन हैलाइड। तो ये चीज़ आप दिमाग में रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया भाई। ये केमिकल रिएक्शन में इन वर्ड्स को हम लोग यूज करेंगे। अब देखिए भाई, दूसरा जो हैलाइड होता है तो ये होता है आपका विक-डाइहालाइड। विक-डाइहालाइड वो होता है जिसमें से एडजेसेंट कार्बन से हैलोजेंस लगे होते हैं। अगर मैं इसके एग्जांपल के बारे में बात करूँ तो ये आपका CH2, ये Cl हो गया, और ये CH2 और ये Cl हो गया। एडजेसेंट कार्बन से आपके 2 हैलोजेंस लगे होते हैं। ये हो गया आपका विक-डाइहालाइड। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ विक-डाइहालाइड। इसको हम बोलते हैं एल्काइलिन हैलाइड के नाम से भी हम इसको जानते हैं। अब देखिए भाई, यहाँ पर अगर हम इनके आयुपैक के नाम के बारे में बात करें तो एक ही कार्बन से 2 हैलोजेंस लगे हुए हैं। तो ये फर्स्ट कार्बन है तो 1,1-डाइक्लोरो इथेन हो गया। इसमें अगर आप देखें तो 1,2-डाइक्लोरो इथेन हो गया। तो नॉमेनक्लेचर तो बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, बहुत ही आसान से कंपाउंड्स हैं। अब देखिए भाई, यहाँ पर हम इन दोनों कंपाउंड्स की प्रिपरेशन रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे, केमिकल रिएक्शंस एज वेल एज यूजेज के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग इनके प्रिपरेशन रिएक्शंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर मैंने 4 मेथड लिखे हुए हैं। इन 4 मेथड को यूज करके आप दोनों जेम-डाइहालाइड एज वेल एज विक-डाइहालाइड का प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसमें अगर आप देखें जो फर्स्ट 2 मेथड्स दिए हैं, फर्स्ट मेथड है आपका फ्रॉम एल्डिहाइड एंड कीटोन, फिर इसके बाद में होता है फ्रॉम एल्काइन। इन दोनों मेथड को यूज करके आप बना सकते हैं जेम-डाइहालाइड। और लास्ट में जो 2 मेथड्स दिए हुए हैं तो जैसे हो गया आपका फ्रॉम एल्कीन एंड फ्रॉम ग्लाइकोल्स, इन दोनों मेथड को यूज करके आप विक-डाइहालाइड का प्रिपरेशन कर सकते हैं। मतलब कि यहाँ से मिल जाएगा आपको जेम और इन दोनों से मिल जाएगा आपको विक। ठीक भाई। चलिए अब इसके बाद में हम लोग फर्स्ट मेथड को स्टार्ट करते हैं, दैट इज फ्रॉम एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। अब देखिए भाई, एल्डिहाइड कीटोन में हम लोगों ने सीखा हुआ कि इनमें होता है आपका कार्बोनिल ग्रुप। अब ध्यान दीजिए भाई, बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है यहाँ पर। कार्बोनिल ग्रुप को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है भाई, अब ध्यान दीजिए, इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं जो कार्बोनिल ग्रुप है। यहाँ पर मैंने 2OH लगा दिया। ठीक है, 2OH लगा दिया। अब ध्यान दीजिए, एक ही कार्बन से 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे हुए हैं। अब हम लोगों ने सीखा हुआ कि अगर एक से अधिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर एक ही कार्बन से लगे हुए होते हैं तो वो कंपाउंड हो जाता है अनस्टेबल। मतलब वहाँ पर आपको H2O निकालना है, मतलब पॉसिबल नंबर ऑफ H2O जो निकाल सकते हैं वो चीज़ आपको निकालना होता है। अब देखिए भाई, अगर मैं यहाँ से H2O निकाल देता हूँ तो क्या ये कार्बोनिल ग्रुप मिल जाएगा? ऑफकोर्स ये कार्बोनिल ग्रुप मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इसके 2 बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं तो एक दूसरा बॉन्ड बन जाएगा, ये कार्बोनिल ग्रुप मिल जाएगा। अब देखिए भाई, मैं इस कार्बोनिल ग्रुप को इस फॉर्म में क्यों रिप्रेजेंट कर रहा हूँ? देखिए एक रीजन ये है कि अगर इस कंपाउंड को अगर आप किसी एक हैलोजिनेटिंग एजेंट के साथ में रिएक्शन कराते हैं, अल्कोहल के चैप्टर में आप लोगों ने सीखा होगा कि जब कभी भी अल्कोहल किसी हैलोजिनेटिंग एजेंट के साथ में, जैसे PCl3 हो गया, PCl5 हो गया, थायोनिल क्लोराइड SOCl2 हो गया, तो ये रिएजेंट्स करते क्या है, OH को हटाते हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप को हटाते हैं और वहाँ पर Cl लगा देते हैं। इस तरह से रिएक्शन कंप्लीट होती है। अब ध्यान दीजिए भाई, ये जो PCl5 है, ये जो PCl5 है, इसमें से बेसिकली जो 2 Cl होते हैं, केमिकल बॉन्डिंग में आप लोगों ने सीखा होगा कि जो 2 Cl होते हैं एक्सियल पोजीशन में होते हैं, रिमेनिंग 3 Cl होते हैं वो इक्वाटोरियल में पोजीशन में होते हैं। तो जो एक्सियल पोजीशन में प्रेजेंट होते हैं 2 Cl, उनकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है, उनकी ब्रेकिंग आसानी से हो जाती है, तो वो रिएक्टिव Cl होते हैं। मतलब है कि यहाँ पर 2 Cl बहुत ही जो रिएक्टिव Cl है निकलने वाले हैं और हर एक Cl एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप को रिप्लेस करेगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ से 2 Cl निकलने वाले हैं, ये 2 Cl देगा तो एक Cl OH को उठाएगा। ठीक है, यहाँ पे Cl लग गया और यहाँ पे दूसरे OH को उठाएगा तो यहाँ पे Cl लग गया। आप ध्यान दीजिए भाई, मैं किस डायरेक्शन में मैं रिएक्शन को ले जा रहा हूँ। अब देखिए भाई, कार्बोनिल ग्रुप को मैंने डाइहालाइड में कन्वर्ट कर दिया। और कैसा डाइहालाइड? ये हो गया आपका जेम-डाइहालाइड। ये जेम-डाइहालाइड, बहुत ही आसानी से इस पार्ट को आप समझ सकते हैं। कार्बोनिल ग्रुप इज इक्विवेलेंट टू, ये पोर्शन क्या हो गया, यहाँ पर 2OH लगा सकते हैं और यहाँ पर अगर किसी एक क्लोरीनेटिंग एजेंट के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो OH हटाएगा, Cl लगा देगा और जेम-डाइहालाइड का प्रिपरेशन आसानी से हो सकता है। अब देखिए भाई, अगर यहाँ पर लिखना चाहें जैसे CH3 और ये CH डबल बॉन्ड हो गया,
एल्डिहाइड हो गया। अगर यहाँ पर आप डाल देते हैं PCl5 तो डायरेक्ट आप प्रोडक्ट बना सकते हैं CH, ये Cl हो गया, ये Cl हो गया। इस तरह से रिएक्शन को आप कंप्लीट कर सकते हैं। अब देखिए भाई, ये पार्ट आप कन्वर्जन रिएक्शंस में बहुत आसानी से कर सकते हैं। अगर आप बाय द वे बाय प्रोडक्ट भी आप मेंशन करना चाहते हो तो देखिए रिएक्शन कैसे होगी। यहाँ पर मैं ले लेता हूँ CH3, ये हो गया आपका C। अब देखिए भाई, इसी को करेक्ट फॉर्मेट में हम मेंशन कर देते हैं। यहाँ पर हो गया PCl5, ये तो पक्का है कि भाई यहाँ से निकलने वाले हैं 2Cl, ये 2 रिएक्टिव Cl निकालेगा, 2 रिएक्टिव Cl निकालेगा। अब देखिए भाई, इसका जो कार्बोनिल ग्रुप में जो ऑक्सीजन है, दोनों बॉन्ड को ब्रेक करना है। कार्बन के हम कितने बॉन्ड ब्रेक करिए, 2 बॉन्ड, और हर एक हाइड्रोजन कितने बॉन्ड बना सकता है, 1 बॉन्ड। तो मतलब हर एक हाइड्रोजन आकर के कार्बन से अटैच होगा और कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करेगा। तो बनने वाला प्रोडक्ट क्या हो जाता है, CH3C, और ये Cl, ये Cl हो गया, यहाँ पर H हो गया। अब देखिए, ये जो ऑक्सीजन निकला हुआ है, यहाँ पर बचा क्या, 2 Cl तो निकल गए, तो यहाँ पर बचा हुआ है क्या, PCl3। और PCl3 के बीच में ऑक्सीजन इंट्रोड्यूस हो जाता है, तो ये बन जाता है POCl3, ये हो गया। तो इस तरह से इस रिएक्शंस को बहुत ही आसानी से आप समझ सकते हैं और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। चाहे आप इस पैटर्न में कर लें, करेक्ट है, इस पैटर्न में कर लें, करेक्ट है। यहाँ पर इसको यूज कर सकते हैं कन्वर्जन रिएक्शंस में। इसको अगर बाय प्रोडक्ट शो करना चाहते हैं तो इस तरह से आप आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। ऑक्सीजन हटाइए, इसके बाद में प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करिए। अब देखिए भाई, अगर मैं यहाँ पर ले लेता हूँ कीटोन, जैसे आपका CH3 हो गया, COO हो गया, और ये आपका CH3 हो गया, और ये हो गया आपका PCl5, ये तो पक्का है भाई, ये 2 Cl आपका रिएक्टिव Cl देगा। अब यहाँ पर क्या होगा, इस बॉन्ड दोनों को ब्रेक करिए और हर एक Cl आकर के कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करेगा। तो ये हो जाएगा CH3, ये Cl हो गया, ये Cl हो गया, और ये आपका CH3 हो गया। ऑक्सीजन निकला, बचा हुआ है PCl3, तो ये बन जाएगा POCl3। इस तरह से रिएक्शन हो जाती है कंप्लीट। अगर हम आयुपैक के नेम के बारे में बात करें तो 1,1-डाइक्लोरोईथेन, ये हो जाएगा 2,2-डाइक्लोरोप्रोपेन। तो इस तरह से इनकी नेमिंग कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड से है आपको मिलेगा जेम-डाइहालाइड का, तो यहाँ पर हम मेंशन कर सकते हैं। यहाँ से मिलेगा आपको जेम, और इन लास्ट 2 मेथड से मिलेगा आपको विक। जेम-डाइहालाइड को हम बोलते हैं एल्काइलिडीन हाइलाइड, ये चीज़ दिमाग में रखें। केमिकल रिएक्शन में कभी कभी जेम-डाइहालाइड ना मेंशन करके इन नामों से आपको कंपाउंड मिलेगा, तो ये कंफ्यूज मत हो। ये होता है आपका जो जेम-डाइहालाइड होता है, ये होता है आपका एल्काइलिडीन हाइलाइड, और जो आपका विक होता है इसको बोलते हैं एल्काइलिन हाइलाइड। चलिए इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट मेथड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सेकेंड प्रिपरेशन रिएक्शन है दैट इज फ्रॉम एल्काइन। एल्काइन से भी आप जेम-डाइहालाइड का प्रिपरेशन कर सकते हैं। जब कभी भी आप एल्काइन की रिएक्शन हाइड्रोजन हाइलाइड के साथ में करेंगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा जेम-डाइहालाइड। ये सेकेंड प्रिपरेशन रिएक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं। एल्काइन, चलिए यहाँ पर मैं ले लेता हूँ। एल्काइन का मतलब है कि इसके पास में है ट्रिपल बॉन्ड। जब इसकी रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोजन हाइलाइड के साथ में तो यहाँ से मिलने लगेगा आपको, क्या मिलेगा भाई, यहाँ से मिलेगा जेम-डाइहालाइड। ध्यान दीजिए भाई, Cl इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन दिस वन, तो ये हो गया आपका पॉजिटिव, हो गया नेगेटिव। ठीक है भाई, ये पार्ट हो गया। अब देखिए भाई, ये सिमेट्रिकल एल्काइन है, तो इसकी बॉन्ड ब्रेकिंग चाहे ऐसे कर दें चाहे ऐसे कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आसानी इसका प्रोडक्ट फॉर्मेशन, चलिए मैं ऐसे उल्टा कर देता हूँ, ऐसे बॉन्ड ब्रेकिंग कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा नेगेटिव, ये हो जाएगा पॉजिटिव। चाहे ऐसे भी बॉन्ड ब्रेकिंग कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, प्रोडक्ट आपको सेम ही मिलेगा। अब ध्यान दीजिए, अब देखिए ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, अट्रैक्शन शुरू हो जाएगा। ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, यहाँ पर अट्रैक्शन हो जाएगा। तो देखिए बनने वाला जो कंपाउंड हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड, और ये CH यहाँ पे लग गया Cl। ठीक है भाई, अब देखिए भाई, इसकी फर्दर रिएक्शन आपको करानी है किसके साथ में, HCl के साथ में। मतलब है कि यहाँ पर आपको 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन हाइलाइड लेना है। अब देखिए भाई, फर्दर यहाँ पर क्या हो गया, ये बॉन्ड ब्रेकिंग करेंगे तो यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव और यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव हो गया। अब ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें। अगर आप देखें तो हम लोगों ने बॉन्ड ब्रेकिंग इस पैटर्न में की थी, तो यहाँ पर जो 2 कंपाउंड मिला है तो इसमें भी आपको बॉन्ड ब्रेकिंग उसी पैटर्न में करनी पड़ेगी, तभी आपको करेक्ट प्रोडक्ट मिलेगा। अब कभी भी ऐसी मिस्टेक मत करें कि इसमें से बॉन्ड ब्रेकिंग आप ऐसे कर रहे हैं और इसमें बॉन्ड ब्रेकिंग आपने ऐसे कर दिया। नो ना, ऐसे में आपकी रिएक्शन कंप्लीटली इनकरेक्ट हो जाएगी। इसकी बॉन्ड ब्रेकिंग भी आपको उसी पैटर्न में करनी पड़ेगी। जैसे अगर मैं बेंजीन ले लेता हूं, ये हो गया आपका बेंजीन। ठीक है भाई, बेंजीन ले लेता हूँ, इसमें जो बॉन्ड लगे हुए हैं तो इसकी बॉन्ड ब्रेकिंग अगर आप ऐसे करते हैं तो बाकी के जितने भी डबल बॉन्ड्स हैं यहाँ पर तो वो भी उसी पैटर्न में भी ब्रेक होंगे, उसी पैटर्न में ब्रेक होंगे। ऐसा नहीं कर सकते कि इसको ऐसे ब्रेक किया फिर इसके बाद में ऐसे ब्रेक कर दिया, नो, ऐसा इनकरेक्ट हो जाएगा। तो मतलब है कि जिस पैटर्न में आपने यहाँ पर बॉन्ड ब्रेकिंग की है उसी पैटर्न में नेक्स्ट आने वाले बॉन्ड भी आपको ब्रेक करना पड़ेगा उसी पर्टिकुलर कंपाउंड में। अब देखिए भाई, इसकी बॉन्ड ब्रेकिंग करेंगे तो यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव और यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव, अट्रैक्शन शुरू हो जाएगा। ये पॉजिटिव इसको जाएगा और
ये नेगेटिव इसको हो जाएगा, तो ये हो जाता है आपका CH3, ये CH, ये Cl हो गया और ये Cl हो गया। इस तरह से रिएक्शन आप आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। ये बन गया आपका जेम डाइहैलाइड, एक ही कार्बन से 2 हैलोजेंस लगे हुए हैं, इसको बोल देते हैं एल्काइलिडीन हैलाइड। अब देखिए भाई, अगर मैं अनसिमेट्रिकल एल्काइन ले लेता हूं, जैसे ये हो गया आपका CH3 और ये आपका C ट्रिपल बॉन्ड और ये हो गया आपका CH। अब ध्यान दीजिए भाई, इसकी रिएक्शन कराते हैं HCl के साथ में। अब ध्यान दीजिए, इसकी ब्रेकिंग हो जाती है तो ये पार्शियल पॉजिटिव, ये हो गया पार्शियल नेगेटिव। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या होता है, ये आपका अनसिमेट्रिकल एल्काइन है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन या एल्काइन है, वहाँ पर आप मार्कोनी-काव रूल यूज कर सकते हैं। मार्कोनी-काव ने बताया हुआ था कि जो एनायन होता है, एनायन विल गो टू दैट कार्बन व्हिच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। इसमें अगर आप देखें तो एनायन जो है आपका, एनायन जो क्लोराइड आयन है, तो उस कार्बन को जाएगा जिसके पास में लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। इसमें से एक हाइड्रोजन है, इसमें इसके पास में एक भी हाइड्रोजन नहीं है। अगर कंपेयर करें तो बेसिकली इसको एनायन जाना चाहिए जिसके पास में लेस हाइड्रोजन होते हैं, मतलब 0 हाइड्रोजन बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए भाई, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आगे इससे अटैच होगा। अच्छा, अगर आप मार्कोनी-काव रूल नहीं यूज करना चाहते हैं तो आप इंडक्टिव इफेक्ट यूज कर सकते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट में अगर आप देखें तो ये जो आपका एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, ये है आपका पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। और हम लोगों ने सीखा हुआ है कि पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को सप्लाई करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। तो जब कभी भी बॉन्ड ब्रेकिंग होती है, अगर उसमें से पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट प्रेजेंट है तो बॉन्ड ब्रेकिंग हमेशा पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट के ऑपोजिट में होती है। अब देखिए भाई, इसमें अगर आप देखें तो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ पर दिया हो, तो बॉन्ड ब्रेकिंग हमेशा इसके ऑपोजिट में करना है। ये कंडीशंस आपको दिमाग में रखना है, ठीक है भाई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सप्लाई करेगा, यहाँ से इस साइड ब्रेकिंग करेंगे तो रिपल्सन होगा ना भाई। तो रिपल्सन को अवॉइड करने के लिए हमेशा इसकी बॉन्ड ब्रेकिंग अपोजिट में करना है। अगर मैं इसकी बॉन्ड ब्रेकिंग ऐसे करता हूँ तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये हो जाएगा नेगेटिव। अब देखिए एनाइन चला गया इसको, तो चाहे इंडक्टिव इफेक्ट से इस रिएक्शन को आप कंप्लीट कर लें, चाहे आप मार्कोनी-काव रूल यूज करके रिएक्शंस को कंप्लीट कर लें, प्रोडक्ट आपको बिल्कुल करेक्ट मिल जाएगा। तो ये एनाइन इसको जाएगा। अब देखिए भाई, ये हो जाता है आपका CH3, ये C यहाँ पर Cl लग गया, ठीक है भाई, और ये डबल बॉन्ड हो गया, एक बॉन्ड हमने ब्रेक कर लिया, और ये हो जाता है आपका CH2। मतलब अगर Cl इस कार्बन को जाएगा तो ये हाइड्रोजन इस कार्बन को चला जाता है, ये कंपाउंड बन गया। अब ध्यान दीजिए भाई, अब इसके बाद में इसमें एक और मॉलिक्यूल लेना है आपका HCl, इसकी बॉन्ड ब्रेकिंग ऐसे हो जाएगी, ये पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव। अब देखिए भाई, अगर हम लोगों ने इस एल्काइन में अगर पाई बॉन्ड को ब्रेक किया है इस पैटर्न में, मतलब है कि जो दूसरा पाई बॉन्ड है तो उसी पैटर्न में ही आपको ब्रेक करना है, तभी आपको प्रोडक्ट मिलेगा। अब देखिए भाई, उसी पैटर्न में ब्रेक करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा नेगेटिव, ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये हो गया आपका नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस साइड मूव कर रही है। तो ये जो नेगेटिव है इस Cl को जाएगा, जो हाइड्रोजन है इसको जाएगा, तो ये बनने वाला प्रोडक्ट क्या हो गया, CH3C, और ये Cl हो गया, ये Cl हो गया, ये हो जाता है आपका CH3, ये हो गया आपका 2,2-डाइहैलाइड, 2,2-डाइक्लोरो बोल सकते हैं, 2,2-डाइक्लोरो प्रोपेन हो गया। ये होता है जेम-डाइहालाइड, ये भी आपका जेम-डाइहालाइड। इस तरह से इस रिएक्शंस को बहुत ही आसानी से आप कंप्लीट कर सकते हैं। बहुत ही इजी रिएक्शंस है और बहुत ही इंटरेस्टिंग रिएक्शंस भी हैं, ठीक है भाई। अब इसके बाद में हम बातचीत करते हैं नेक्स्ट मेथड के बारे में, दैट इज थर्ड मेथड। ये थर्ड मेथड हो गया भाई। थर्ड मेथड से आपको मिलेगा विक-डाइहालाइड, इससे आपको मिलेगा जेम-डाइहालाइड। ये पार्ट हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। अब देखिए विक-डाइहालाइड, एल्कीन का मतलब है हो गया आपका डबल बॉन्ड, जैसे CH2 डबल बॉन्ड, ये CH2 हो गया, ठीक है, एल्कीन हो गया। अब देखिए भाई, एल्कीन में, एल्काइन में हम लोग यूज कर सकते हैं, जब कभी भी हाइड्रोजन हाइलाइड के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो मार्कोनी-काव रूल आप यूज कर सकते हैं। अब देखिए भाई, यहाँ पर अगर मैं एल्कीन की रिएक्शन कराता हूँ या हेलोजिनेशन करता हूँ, Cl2 हाइड्रोजन के साथ में कराता हूँ, जैसे Cl2 हो गया, Br2 हो गया, I2 हो गया, अगर इनके साथ में रिएक्शन कराएंगे, जैसे Cl2 हो गया, Cl2 को मैं कैसे रिप्रेजेंट करता हूँ, ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ठीक है। अब इसके बाद में क्या है, इसमें अगर आप देखें तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू भी रिएक्शन कंप्लीट कर सकते हैं। इसकी बॉन्ड ब्रेकिंग करेंगे तो ये डॉट डॉट हो जाएगा, इसकी बॉन्ड ब्रेकिंग करेंगे तो डॉट डॉट हो जाएगा, एक डॉट इससे कंबाइन हो जाएगा, एक डॉट इससे कंबाइन हो गया, तो ये बनने वाला जो कंपाउंड हो गया CH क्या हो जाएगा भाई, ये Cl लगा दीजिए, और ये CH2 और ये Cl लग गया, विक-डाइहालाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। विक-डाइहालाइड का फॉर्मेशन हो जाता है, इसको हम बोलते हैं एल्काइलिन हैलाइड, ठीक है। ये हो गया आपका विक-डाइहालाइड। अगर मैं यहाँ पर अनसिमेट्रिकल एल्केन ले लेता हूँ, जैसे CH3 और ये CH डबल बॉन्ड और ये CH2 हो गया, ठीक है, इसके बाद में ये Cl2 हो गया। यहाँ पर अगर आप देखें तो इसको अगर ब्रेकिंग करना चाहें तो इसको हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। इसकी ब्रेकिंग ऐसे करें
ठीक है भाई। तो ये पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट दिया हुआ है ना भाई, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। तो बॉन्ड ब्रेकिंग हमेशा अपोजिट में हो जाएगी, तो पार्शियल नेगेटिव ना पार्शियल पॉजिटिव हो जाएगा, पार्शियल नेगेटिव हो जाएगा, अट्रैक्शन शुरू हो जाएगा। तो ये हो जाता है आपका CH3 और ये CH, ठीक है। और यहाँ पर Cl लग गया और ये आपका CH2, ये Cl लग गया। तो ये हो जाता है आपका विक डाइहैलाइड। इस तरह से नेमिंग आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए भाई हाई पैक करने भी कर सकते हैं, 1,2 डाइक्लोर हो जाएगा। अब देखिए भाई ये पार्ट कंप्लीट कर सकते हैं। अब इसमें देखें, अगर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू भी इस रिएक्शन को कंप्लीट करना चाहें तो डॉट डॉट ब्रेक करिए, डॉट डॉट ब्रेक करिए। इसके में एक डॉट इससे कनेक्ट हो जाएगा Cl के साथ में, एक दूसरा डॉट Cl का इसके साथ में कनेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहाँ से भी आप बहुत ही आसानी से विक डाइहैलाइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। चलिए इसके बाद में जो लास्ट मेथड बचा हुआ है जहाँ से भी हम लोग कर सकते हैं प्रिपरेशन ऑफ विक डाइहैलाइड का, ये तो यहाँ पर हम कंप्लीट कर लेते हैं फ्रॉम ग्लाइकॉल्स। अब देखिए भाई 4th रिएक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हो गया जैसे आपका ग्लाइकॉल का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये हो गया ये CH2 और ये आपका CH2, ये OH होता है भाई, ठीक है भाई, ये हो गया। अब ध्यान दीजिए भाई, इसकी रिएक्शन अगर आप कराएं, अब देखिए भाई यहाँ पर 2 OH लगे हुए हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे हुए हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर मुझे यूज करना है क्लोरीनेटिंग एजेंट, जैसे मैंने कार्बोनिल ग्रुप के साथ में केस बताया हुआ था। तो यहाँ पर मैं अगर मैं डाल देता हूँ PCl5 हो गया, ठीक है भाई। तो मतलब यहाँ पे 2 Cl निकलने वाले हैं, यहाँ से OH को हटाएगा। अब देखिए ये हो जाता है CH2, ये Cl, ये CH2, ये Cl, हाइड्रोक्सिल ग्रुप को हटाएगा। बेसिकली इस रिएक्शन को इसमें से POCl3 बचेगा। यहाँ पर 2 OH निकलने वाले हैं ना भाई, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये POCl3 निकल जाएगा और HCl बन जाएगा। यहाँ पर रिएक्शन को अगर आप कंप्लीट करना चाहें, बैलेंस करना चाहें, तो यहाँ पर PCl5 कितने Cl हो गए भाई, यहाँ पर हो जाता है 4, ये 6 हो जाता है। यहाँ पर 2 कर दीजिए, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, 6, 8 और ये 10, ये 10 Cl हो गया। तो मतलब ये रिएक्शन बैलेंस हो जाती है। तो इस तरह से आप यहाँ से भी आप बना सकते हैं विक डाइहैलाइड। ये हो गया विक डाइहैलाइड। तो ये रिएक्शंस थी, ये मेथड से जहाँ से आप विक डाइहैलाइड एंड जेम डाइहैलाइड को बहुत ही आसानी से प्रिपेयर कर सकते हैं। चलिए इसके बाद में हम लोग इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाइहैलोजन डेरिवेटिव्स। जो आपके डाइहैलोजन्स होते हैं ये एल्केन के डेरिवेटिव्स होते हैं। जैसे यहाँ पे अगर मैं एल्केन ले लेता हूँ, जैसे आपका हो गया CH3 और ये आपका CH3 हो गया, ये हो गया आपका एल्केन, ठीक है भाई, इथेन बोलते हैं इसको। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये आपका हो गया H, ये हो गया आपका H, ठीक है भाई। अच्छा भाई, इसमें अगर आप हाइड्रोजन हटाएंगे Cl लगाएंगे, हाइड्रोजन हटाइए Cl लगाएंगे, तो ये आपका डाइहैलाइड मिल गया, डाइहैलाइड मिल जाता है भाई। ये आपका जेम डाइहैलाइड हो गया। अगर आपने हाइड्रोजन निकाला हुआ है एडजेसेंट कार्बन से, फिर हाइड्रोजन से लगाया हुआ है, मतलब यहाँ से भी आपको विक डाइहैलाइड मिल जाएगा। तो ये होते हैं जो डाइहैलाइड्स होते हैं, ये एल्केन के डेरिवेटिव्स होते हैं। अब देखिए भाई, बेसिकली डाइहैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ लोअर मेंबर ऑफ एल्केन्स, जो लोअर मेंबर मतलब लेस नंबर ऑफ कार्बन्स होते हैं, तो ये होते हैं आपके कलरलेस एंड स्वीट स्मेलिंग लिक्विड। मतलब ये कि ये लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो चलिए इस सेंटेंस को लिख देता हूँ। मैं फिजिकल स्टेट के बारे में बात कर रहा हूँ। फर्स्ट पॉइंट हो गया यहाँ पर डाइहैलोजन डेरिवेटिव्स, ठीक है, डेरिवेटिव्स ऑफ लोअर मेंबर ऑफ एल्केन, ठीक है, लोअर मेंबर ऑफ एल्केन्स आर कलरलेस एंड स्वीट स्मेलिंग लिक्विड। स्वीट हो गया भाई, स्मेलिंग लिक्विड हो गया भाई, स्वीट स्मेलिंग लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। एंड दैट ऑफ जो हायर मेंबर होते हैं, एंड दैट ऑफ हायर मेंबर ऑफ एल्केन्स होते हैं आर इन सॉलिड स्टेट। ये चीज आप दिमाग में रखें। जो लोअर मेंबर होते हैं वो लिक्विड स्टेट में होते हैं, और जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज होने लगता है, इनकी फिजिकल स्टेट लिक्विड से सॉलिड में चली जाती है, ठीक है भाई। अगर मैं इनके सॉल्युबिलिटी के बारे में बात करूं, सेकेंड पॉइंट है आपका सॉल्युबिलिटी। अब देखिए भाई, इसमें अगर आप देखें तो जो आपके डाइहैलोजन कंपाउंड्स होते हैं, जो हो गया आपका जेम डाइहैलाइड, विक डाइहैलाइड हो गया, तो इनमें से हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, मतलब कि ये वाटर में इनसॉल्युबल हो जाएंगे और ये इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ज़्यादा सॉल्युबल हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर्स इन H2 ड्यू टू द absence of
हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। एंड रेडली सॉल्युबल, यहाँ पर लिख सकते हैं रेडली सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हो गया भाई, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, जैसे आप ईथर ले लें, एसीटोन ले लें, ठीक है भाई। तो यहाँ पर ये आसानी से डिजॉल्व हो जाते हैं, अब देखिए भाई बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात करें तो बेसिकली इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो नहीं होता है, परंतु कंपैरेटिवली अगर आप देखें तो इनका मोलिकुलर मास काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि 2 हाइड्रोजन्स लगे हैं, Cl हो गया, Br हो गया, आयोडीन हो गया, तो इनका एटॉमिक मास काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, बढ़ता जाता है। तो जैसे जैसे एटॉमिक मास इंक्रीज होगा वैसे वैसे इंटरमोलिकुलर फोर्स बढ़ने लगता है, और वैसे वैसे इनका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ने लगता है। तो खासतौर से अगर आप देखें तो एल्काइल हाइलाइड के कंपैरिजन में, जिनमें से केवल एक ही हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, डाई हाइलाइट्स जो होते हैं इनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, क्योंकि इनका मोलिकुलर वेट ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर हम सीधा एक छोटा सा पॉइंट लिख सकते हैं, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो बेसिकली जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम इनमें इंक्रीज होने लगता है तो वैसे वैसे एक पर्टिकुलर पैटर्न भी आपको देखने में मिलेगा कि इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट में भी इंक्रीज आपको देखने को मिलेगा, ठीक है भाई। अब इसके बाद में जो 4th पॉइंट है, तो अगर हम इनके डेंसिटी के बारे में या इनके वेट के बारे में बात करें तो बेसिकली जो ये वाटर के कंपेरिजन में हैवियर होते हैं, तो कहिए तो इस पॉइंट को मैं लिख देता हूँ, दे आर हैवियर देन वाटर, दे आर heavier than water molecule, ठीक है, ये हो गया, दे आर हैवियर देन वाटर मॉलिक्यूल। इसमें से एक डाईहैलाइड्स में बेसिकली एक कंपाउंड होता है जिसे हम बोलते हैं मिथाइलिन हाइलाइड, मिथाइलिन आयोडाइड बोल सकते हैं, मिथाइलिन आयोडाइड। ये होता है आपका मिथाइलिन आयोडाइड, ये एक ऐसा लिक्विड फॉर्म में लोअर मेंबर ऑफ डाईहैलाइड हो गया, लोअर मेंबर हो गया भाई, ठीक है, यहाँ पर लिख सकता हूँ लोअर मेंबर्स। तो बेसिकली ये एग्जिस्ट करता है लिक्विड फॉर्म में, हम लोगों ने पहले भी मेंशन किया हुआ है, जो लोअर मेंबर ऑफ एल्केन्स होते हैं, डेरिवेटिव्स ऑफ डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ लोअर मेंबर ऑफ एल्केन्स होते हैं, तो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, लिक्विड फॉर्म में। तो ये आपका लोअर मेंबर एक ही कार्बन प्रेजेंट है, मतलब एक ही लिक्विड फॉर्म में रहेगा। ये एक ऐसा लिक्विड होता है जो मर्क्यूरी के बाद में, मर्क्यूरी एक मेटल होता है, बेसिकली मेटल फॉर्म में रहता है, ये लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। यही एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में रहता है। अब देखिए इस मेटल के बाद में यही एक ऐसा कंपाउंड है जो लिक्विड फॉर्म में है और जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, हैवियर देन मर्क्यूरी। तो ये पार्ट आप दिमाग में रखें। ये जो आपका CH2I2 होता है, ये मिथाइलिन, इसको कहिए तो हम इसका नाम लिख देता हूँ, ये होता है आपका मिथाइलिन आयोडाइड, हैवियर देन Hg, ये होता है। ये चीज़ आप दिमाग में रखें, ठीक है, हैवियर देन, यहाँ पर हम लिख सकते हैं हैवियर, ठीक है। तो यहाँ पर कर सकते हैं मिथाइलिन आयोडाइड मर्क्यूरी के कंपैरिजन में ज़्यादा हैवियर रहता है, यही एक लिक्विड होता है जो मर्क्यूरी से बेसिकली ज़्यादा हैवियर होता है, ठीक है भाई। तो ये कुछ सिलेक्टिव फिजिकल प्रॉपर्टीज़ थी डाईहैलाइड्स की। चलिए इसके बाद में हम लोग बातचीत करते हैं इनकी केमिकल रिएक्शंस के बारे में। नेक्स्ट है केमिकल रिएक्शन ऑफ डाईहैलाइड्स, और यहाँ पर हम लोग जेम-डाइहालाइड एज वेल एज विक-डाइहालाइड दोनों की केमिकल रिएक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये हो गया आपका एक्वस मीडियम में। जब कभी भी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज किया जाता है एक्वस मीडियम में, मतलब है कि यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। अब चलिए भाई, सबसे पहले अगर मैं फर्स्ट रिएक्शन के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पर सबसे पहले मैं विक-डाइहालाइड ले लेता हूँ। विक-डाइहालाइड यहाँ पर हो गया CH2, ये Cl हो गया, और ये आपका CH2, ये हो गया Cl, ठीक है भाई, ध्यान दीजिए। इसकी रिएक्शन कराते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड इट इज इन एक्वस मीडियम, ठीक है, एक्वस मीडियम। यहाँ पर होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब है कि Cl को हटाएगा OH लगा देगा, Cl को हटाएगा OH लगा देगा। यहाँ पर आपको लेना है 2 मॉलिक्यूल्स, तो ऐसा करते हैं, मैं यहाँ पर एक और मॉलिक्यूल KOH का ले लेता हूँ, तो ये KCl आपका रिमूव हो जाएगा, ये KCl आपका रिमूव हो जाएगा और OH आकर के लग जाएगा, ठीक है भाई। या अनदर पार्ट अगर आप देखें तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम लोगों ने सीखा हुआ है कि ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिसमें से स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल वीक न्यूक्लियोफाइल को रिमूव करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। अब इसमें ध्यान दीजिए भाई, स्ट्रॉन्ग बेस है, वह आसानी से OH माइनस आयन रिलीज करेगा, न्यूक्लियोफाइल आ गया, और ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है, ये जो OH माइनस आयन होता है ये होता है आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल इन कंपैरिजन टू Cl। तो आ करके इस कार्बन पर अटैक करेगा क्योंकि पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा
इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लगा, जब ये आकर के इसको अटैक करेगा तो ये आसानी से रिमूव हो जाएगा। तो स्ट्रेट वे अगर आप प्रोडक्ट को फॉर्मेशन करना चाहते हैं, ये पार्ट हम लोगों ने हेलोएल्केन में डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। तो अब देखिए भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH2OH आ जाएगा, ये OH यहाँ पे लग जाएगा और ये OH आकर के यहाँ पे लग जाएगा। तो बनने वाला जो प्रोडक्ट होता है CH2OH हो गया और ये CH2 ये OH हो गया, इसको हम बोलते हैं ग्लाइकॉल। ग्लाइकॉल से हम लोगों ने वीक डाइहैलाइड का प्रिपरेशन कराया हुआ था। यहाँ पर हम लोगों ने हेलोजिनेटिंग एजेंट यूज किया था, जैसे PCl5 हो गया, PCl3 हो गया। प्रिपरेशन रिएक्शन में ये रिएक्शन हम लोगों ने डिस्कस की थी। अब देखिए भाई यहाँ से आपका 2KCl रिमूव हो जाएगा, 2KCl बाई प्रोडक्ट के रूप में निकल जाता है। तो इस तरह से रिएक्शन आप आसानी से कंप्लीट कर लेते हैं। ये हो गया आपका वीक डाइहैलाइड। अगर मैं ले लेता हूं जेम-डाइहाइलाइड का मतलब क्या है, एक ही कार्बन से लगे हुए हैं 2 हैलोजन, ठीक है। जेम-डाइहाइलाइड अब ध्यान दीजिए भाई, यहां पर हम ले लेते हैं KOH और ये एक्वस हो गया, KOH एक्वस। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर 2Cl है, 2Cl है तो इसका मतलब कि 2 पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेना। आप देखिए OH कर लिया 2 मॉलिक्यूल, तो ये KCl आपका निकलेगा भाई, यहाँ से भी आपका KCl निकलेगा, OH यहाँ पे लग जाएगा, OH यहाँ पे निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया भाई CH3, ये CH, ये हो गया आपका OH और ये हो गया आपका OH। यहाँ से अगर आप चाहें तो 2KCl आप सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए भाई प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर एक ही कार्बन से 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे हुए हैं, मतलब कि ये अनस्टेबल हो गया। स्टेबल मोड में लेने के लिए इसको आपको यहाँ से H2O निकालना है। जब आप H2O निकालेंगे तो ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा एल्डिहाइड में, CHO हो गया भाई। लीजिए एल्डिहाइड का प्रिपरेशन हो जाता है। तो इस तरह से रिएक्शन आसानी से आप कंप्लीट कर सकते हैं। बहुत ही इजी रिएक्शंस है, बहुत ही आसानी से आप इनको समझ सकते हैं और कंप्लीट कर सकते हैं। अच्छा भाई अगर मैं सेकेंड रिएक्शंस के बारे में बात करता हूँ, यहाँ पर हो गया सेकेंड रिएक्शन। आप ध्यान दीजिए यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं KOH तो ले रहे हैं, बंधु ये आपका एल्कोहलिक मीडियम है। अब ध्यान दीजिए जब कभी भी आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया हुआ है आपका एक्वस मीडियम में, तो वहाँ पर होती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और अगर आपने एक्वस मीडियम के बजाय आपने लिया हुआ एल्कोहलिक मीडियम, वहाँ पर हो जाएगी एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन को हम बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। अब ध्यान दीजिए रिएक्शन कैसे होती है। सबसे पहले हम वीक ले लेते हैं, ये आपका जेम-डाइहाइलाइड हो गया, जेम-डाइहाइलाइड, ठीक है भाई। दोनों की रिएक्शन हम कवर अप कर रहे हैं। अब देखिए सबसे पहले वीक डाइहाइलाइड ले लेता हूँ, ये CH2 ये Cl हो गया और ये आपका CH2 और ये Cl हो जाता है, ठीक है भाई। यहाँ पे आप रिएक्शन कराते हैं KOH और ये हो गया आपका एल्कोहलिक मीडियम में। अब देखिए भाई यहाँ पर होती है एलिमिनेशन रिएक्शन, मतलब है कि आपको अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन निकालना है, बीटा कार्बन से आपको हाइड्रोजन निकालना है। ये पार्ट हो गया भाई, ये कंडीशन आपको फॉलो करनी है। बेसिकली होता है कि आप देखिए यहाँ पे अगर आप देखें इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये H को भी ऐसे भी लिख सकता हूँ। अच्छा भाई ठीक है, अगर मैं इस कार्बन को अल्फा कार्बन मानता हूँ तो हाइड्रोजन यहाँ से निकालेंगे, इसका बीटा कार्बन हो जाएगा तो हाइड्रोजन यहाँ से निकालेंगे। मतलब ये हाइड्रोजन बीटा कार्बन से, हाइड्रोजन अल्फा कार्बन से, तो एक HCl निकाल दिया आपने, एक HCl निकालेगा। जब एक HCl निकालेंगे तो एक डबल बॉन्ड आएगा, क्योंकि बॉन्ड ब्रेकिंग हो रहा है तो ये कनेक्ट होकर के यहाँ डबल बॉन्ड बनाएगा। अच्छा भाई अब इसके बाद में फर्दर अगर यहाँ से इसको अगर मैं अल्फा कार्बन मानता हूँ, इसको बीटा कार्बन मानता हूँ, तो ये दूसरा HCl निकालेंगे, अल्फा कार्बन से Cl, बीटा कार्बन से H, तो इसके बाद में दूसरा डबल बॉन्ड आएगा। तो इसकी रिएक्शंस को अगर आप कंप्लीट करना चाहें तो CH ट्रिपल बॉन्ड और ये CH हो जाता है, ठीक है। इस तरह से रिएक्शन कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl निकालते हैं, ठीक भाई। इस तरह से रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। अच्छा यहाँ पर कभी कभी ये भी यूज कर लिया जाता है NaNH2, इसका भी यूज किया जाता है। अब देखिए भाई होता क्या है, अगर आप चाहें तो इसको ऐसे भी कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए फिर से रिएक्शन लिख देता हूँ। ये हो गया आपका CH2, ठीक है, ये Cl हो गया, ठीक है भाई, ये CH2 और ये Cl हो गया, ठीक है। ध्यान दीजिए भाई अब होता क्या भाई, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये KOH एल्कोहल लिख दिया है एलिमिनेशन, मतलब कि अल्फा कार्बन से आपको Cl निकालना है, बीटा कार्बन से H निकालना है। तो यहाँ से आपका एक HCl निकल गया, मतलब डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका CH2 डबल बॉन्ड, ये हो जाता है आपका CH और ये Cl हो जाता है। इस तरह से रिएक्शन होती है, ठीक है भाई। अगर मैं यहाँ पर NaNH2 डाल देता हूँ, NH2 हो जाता है, ठीक है भाई। इसको आप ऐसे लिख दीजिए, H कर दिया। तो अब देखिए भाई होता क्या है, यहाँ पर इसकी ब्रेकिंग हो जाएगी, तो यहाँ पर हो जाएगा पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा। अब इसमें देखिए, इसमें कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, तो यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा। Cl इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो ये आपका पॉजिटिव, ये नेगेटिव हो जाएगा। अब देखिए ये नेगेटिव Na को जाएगा, ये पॉजिटिव इसको जाएगा। तो अब देखिए भाई अब इसकी बॉन्ड ब्रेकिंग हो जाती है, तो होने वाला जो प्रोडक्ट होता है CH
ट्रिपल बॉन्ड CH, फिर इसके बाद में NH2 कंबाइन होता है H के साथ में, तो लीजिए एंट्रोपी को सपोर्ट करने के लिए गैस एस्केप हो जाता है। Na और Cl कंबाइन होता है, तो लीजिए यहाँ पर NaCl हो जाता है। इस तरह से भी इस रिएक्शन को आप कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है भाई, यहाँ पे अगर आप KOH लिया हुआ है एल्कोहलिक तो ऐसे भी ये मिल गया। अगर आपने वन टाइम में फर्स्ट स्टेप में KOH लिया है, फिर इसके बाद में NaNH2 लिया हुआ है, तो यहाँ से भी आप रिएक्शन को कंप्लीट कर सकते हैं। अच्छा भाई, अगर मैं यहाँ पर जेम-डाइहैलाइड लेता हूँ, ये हम लोगों ने वीक लिया हुआ था, विक-डाइहैलाइड, अगर मैं जेम ले लेता हूँ, जैसे आपका हो गया CH3 और ये CH यहाँ पर Cl हो गया और यहाँ पर Cl हो गया। ठीक है भाई, अब देखिए यहाँ पर हम रिएक्शन कराते हैं KOH के साथ में, KOH और ये हो गया एल्कोहलिक, मतलब बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, मतलब अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन और बीटा कार्बन से, ये इसको अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन, ये बीटा कार्बन हो गया, तो एक हाइड्रोजन इससे, एक हाइड्रोजन इससे, तो आपका HCl निकलेगा, तो ये CH2 और डबल बॉन्ड ये CHCl हो गया। वही सेम सिचुएशन पैदा हो गई भाई। देखिए यहाँ पर ये आपका क्या हो गया भाई, विनाइल क्लोराइड बोलते हैं इसको, विनाइल क्लोराइड। इसमें से जो डबल बॉन्ड सिस्टम कार्बन लगे होते हैं, तो इसी कार्बन से अगर आपका हाइड्रोजन लग जाता है तो इसे हम बोलते हैं विनाइल क्लोराइड। अब देखिए भाई, और इनको हम बोलते हैं विनाइलिक कार्बन। ठीक है भाई, अब इसमें से अगर आप डाल देंगे, क्या डाल देंगे, NaNH2, तो इसी पैटर्न में आप रिएक्शन कंप्लीट कर लेंगे। NaCl यहाँ से निकलेगा, एक हाइड्रोजन NH2 के साथ में जाएगा, तो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, ये CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यहाँ पर NH3 आपने निकाल दिया हुआ है, इसके बाद में हो जाता है आपका NaCl। तो ये रिएक्शंस बहुत ही इजी हैं, देख सकते हैं कि एक ही पर्टिकुलर पैटर्न में कंप्लीट हो रही हैं। हाँ, ये रिजेंट्स जो हम लोग यूज कर रहे हैं तो रिएक्शंस में, तो इन रिजेंट्स के एप्लीकेशन के बारे में आपको बहुत ही अच्छी तरह से नॉलेज होना चाहिए। इसमें अगर आप देखें तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दोनों के केस में है, परंतु अगर इनकी फिजिकल स्टेट चेंज होती है तो टाइप ऑफ द रिएक्शन भी चेंज हो जाती है। इसके केस में होती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और इसके केस में होती है एलिमिनेशन रिएक्शन। चलिए इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। थर्ड केमिकल रिएक्शन है रिएक्शन विद पोटेशियम साइनाइड। अब ये एल्कोहलिक मीडियम में रिएक्शन होती है। चलिए हम थर्ड रिएक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं। थर्ड रिएक्शन सबसे पहले हम ले लेते हैं विक-डाइहैलाइड। विक-डाइहैलाइड हो गया आपका CH2, ये Cl हो गया, यहाँ पर CH2 और ये Cl हो गया। अब ध्यान दीजिए भाई, यहाँ पर हम कराते हैं रिएक्शन KCN के साथ में, ये होता है आपका एल्कोहलिक मीडियम में। अब ध्यान दीजिए, पोटेशियम साइनाइड की रिएक्शन जब आप एल्काइल हैलाइड के साथ में कराते हैं तो यहाँ पर एल्काइल साइनाइड बनता है। ये रिएक्शन हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है हैलोएल्केन में। अब देखिए भाई, मतलब है कि यहाँ पर क्या होता है, ये KCl निकल जाएगा, CN लग जाएगा, तो यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स अगर आप CN के लेने चाहें तो ये आपका KCl निकल गया, ये KCl आपका निकल गया और CN आकर के यहाँ पर लग जाता है। ये स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल होता है, ये वीक न्यूक्लियोफाइल होता है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल वीक न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस करता है और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। ठीक है भाई, ये CN हो गया, ये यहाँ पर CH2, ये CN हो गया। इस तरह से बेसिकली आप कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब देखिए भाई, यहाँ पर अगर आप देखें बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड के चैप्टर में आप लोगों ने सीखा होगा कि वहाँ पर जब कभी हम साइनो ग्रुप का हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो ये COOH में कन्वर्ट हो जाता है। ये कैसे कन्वर्ट होता है अगर आप देखें, बेसिकली यहाँ पर अगर आप हाइड्रोलाइसिस करेंगे H3O+ हो गया या H2O या H+ डाल दिया, एक ही बात है। तो ये जो CN लगा हुआ है, ये जो CN लगा हुआ है तो COOH में कन्वर्ट हो जाता है। ये COOH में कन्वर्ट हो जाता है, ये हो गया COOH में। ये कैसे कन्वर्ट होता है अगर आप चाहें तो कहिए, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब देखिए भाई, अगर मैं यहाँ पर R ग्रुप ले लेता हूँ, यहाँ पर C ट्रिपल बॉन्ड N हो गया। ठीक है भाई, अब देखिए मैं केवल इस पोर्शन में फोकस कर रहा हूँ कि CN को हाइड्रोलाइसिस में आप COOH में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वो चीज़ आपको दिमाग में रखना है। अब देखिए यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस का मतलब H2O के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर H+ हो गया, यहाँ पर OH- हो गया। ठीक है भाई, अब देखिए नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, इलेक्ट्रॉन पुलिंग करेगा तो यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव हो जाएगा, अट्रैक्शन शुरू होता है। तो OH कार्बन को जाता है, H नाइट्रोजन को जाता है, तो एज रिजल्ट ये हो जाता है RCNOH हो गया, डबल बॉन्ड ये N और ये H हो जाता है। ठीक है भाई, ये पार्ट हो गया। ठीक है, अब ध्यान दीजिए भाई, H नाइट्रोजन को जाता है। अब देखिए होता क्या है, हम लोगों ने सीखा हुआ टाटोमरिज्म में अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप कार्बन में लगा हुआ है, एक ऐसे कार्बन में जो आपका sp2 हाइब्रिडाइज है, इसमें अगर आप देखें तो ये आपका sp2 हाइब्रिडाइज है, तो वहाँ पर टाटोमरिज्म के चांसेज रहेंगे। अब देखिए भाई होता क्या है बेसिकली, अच्छा मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, ये हो गया भाई। ठीक है, अब ध्यान दीजिए भाई, इसमें होता क्या है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर मूव करेगी। ठीक है, कार्बोनिल ग्रुप बनाने के लिए ये इनॉल ग्रुप है और कीटो ग्रुप में हम कन्वर्ट करने वाले हैं। अब इसके बाद में ये हाइड्रोजन रिमूव करके इस नाइट्रोजन से अटैच होता है। ठीक है भाई,
ये डबल बॉन्ड जब इधर मूव करेगा तो यहाँ पर डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन ब्रेक होकर के इसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करेगा, तो ये बेसिकली ये इनॉल फॉर्म से कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और ये COO हो गया और ये आपका हो जाता है NH2। ये हो गया भाई, ठीक है। इस तरह से इसका कन्वर्जन होता है। ये बेसिकली ये इक्विलिब्रियम स्टेट में रहते हैं। ये क्या होता है आपका इनॉल फॉर्म, ये कीटो फॉर्म, तो इनॉल फॉर्म से कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब देखिए भाई, अगर हम इसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं, ठीक है, एसिटामाइड बन जाता है भी। ये कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव होता है और कार्बोक्सिलिक एसिड के जितने भी डेरिवेटिव्स होते हैं उनका अगर आप हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो वहाँ से आपको एसिड बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव्स मिल गया, एसिटामाइड, अगर इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे, वाटर डाल देंगे तो आपको आसानी से एसिड मिल जाएगा। अब देखिए भाई, ये देगा हमें H+ और OH- आयन। ध्यान दीजिए, इसकी ब्रेकिंग अगर आप करना चाहें, क्योंकि नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो ये पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव हो जाएगा। तो नेगेटिव को H+ जाएगा तो NH3 में चला गया भाई, NH3 ये गैस में निकल गया। अब देखिए भाई, अब क्या होता है इसमें से OH- कार्बन को जाएगा तो ये RCOO और ये आपका OH होता है। ध्यान दीजिए भाई, ये जो आपका साइनो ग्रुप है CN किस में कन्वर्ट हो जाता है, COOH में। तो यही पार्ट मैंने डायरेक्टली कर दिया हुआ है। ये जो आपका CN है COOH में और ये CN है COOH में हो गया। ये सक्सिनिक एसिड होता है। अब भाई, सक्सिनिक एसिड जो आपके डाइहाइड्रॉक्सिल ग्रुप होते हैं, ठीक है, तो इनके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया। डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, सॉरी डाइहाइड्रॉक्सी नहीं होना चाहिए, ये हो गया डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। तो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड से रिलेटेड मैंने एक वीडियो डाला हुआ है। जितने भी डाइकार्बोक्सिलिक एसिड हैं उनकी हीटिंग करना है, उनकी नेमिंग करना है, उनकी रिएक्शंस के बारे में पूरा डिटेल किया हुआ है, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं। इसको जब कभी भी आप हीट करेंगे तो H2O निकल जाएगा। हीटिंग में तो क्या होगा, अगर H2O बनने के चांसेस थे तो आप H2O निकाल देंगे, ये H2O आपने निकाल दिया तो बनने वाला कंपाउंड क्या हो जाएगा, CH2 COO। ठीक है भाई, ये ऑक्सीजन दिया हुआ है और ये हो गया ये COO, ये आपका CH2 और ये बन जाता है। तो सक्सिनिक एनहाइड्राइड, ये एनहाइड्राइड का फॉर्म आ गया, तो ये सक्सिनिक एसिड से सक्सिनिक एनहाइड्राइड में कन्वर्ट हो जाता है। कहिए तो नाम लिख सकते हैं, ये है आपका सक्सिनिक एसिड और ये है आपका, जब आप हीटिंग करेंगे, जब आप H2O मॉलिक्यूल निकाल देंगे एक H2O मॉलिक्यूल, तो ये कन्वर्ट हो जाता है सक्सिनिक एनहाइड्राइड। तो इस तरह से रिएक्शन आप आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। अब देखिए भाई, हम लोगों ने विक लिया हुआ था, विक डाइहेलाइड। अगर मैं ले लेता हूँ जेम डाइहेलाइड, जैसे हो गया आपका CH3 और ये CH, यहाँ पर Cl हो गया और यहाँ पर Cl हो गया। ठीक है भाई, इसकी रिएक्शन हम कराते हैं किसके साथ में, KCN के साथ में, और ये है आपका एल्कोहलिक मीडियम। तो मतलब है कि यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स लेना है, ये KCN, ये एल्कोहलिक। ठीक है, यहाँ पर एक मॉलिक्यूल ले लेते हैं, ठीक है, KCN एल्कोहलिक। ठीक है, तो ये KCl निकालिए भाई, KCl आप निकालिए यहाँ से। ठीक है भाई, अब रिएक्शन में क्या हो जाएगा, ये CH3, ये CH और ये C क्या हो जाएगा भाई, CN और ये हो गया CN। 2 साइनो ग्रुप लगे, मतलब ये अनस्टेबल मोड में जाएगा। मगर अगर एक ही कार्बन से एक से अधिक फंक्शनल ग्रुप लग जाते हैं तो वो बहुत ही रिएक्टिव हो जाता है। ठीक है भाई, अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या होता है, अगर आप हाइड्रोलाइसिस करेंगे, हाइड्रोलाइसिस डिजायर्ड अमाउंट आप वाटर ले सकते हैं। तो जैसे हम लोगों ने सीखा हुआ है कि CN हाइड्रोलाइसिस में COOH में कन्वर्ट हो जाएगा, ये भी COOH में। तो आपका CH3 और ये CH और ये COOH और ये हो जाता है COOH। अब ध्यान दीजिए भाई, अब देखिए यहाँ पर एक ही कार्बन से चाहे 2 OH लगे हों, चाहे 2 CN लगे हों, चाहे आपका 2 COOH लगे हैं, तो इनकी रिएक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है। तो इसमें से 2 COOH लगे हैं, मतलब है कि जब आप इसको हीट करेंगे, तो क्या होगा भाई, ये इसका हो जाता है डाइकार्बोक्सिलेशन। ठीक है, डीकार्बोक्सिलेशन, ना सॉरी डाइकार्बोक्सिलेशन नहीं, इसका हो जाता है डीकार्बोक्सिलेशन, मतलब CO2 आप निकाल देंगे। CO2 निकालेंगे तो ये हो जाता है आपका CH3, ये हाइड्रोजन इस CH से कंबाइन होगा तो ये CH2 में और ये हो जाता है आपका H। तो ये लीजिए एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो मतलब डाइकार्बोक्सिलिक एसिड से ये मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है बाई अंडरगोइंग डीकार्बोक्सिलेशन। तो ये चीज़ आप दिमाग में रखें, बहुत ही इजी रिएक्शन है, इंटरेस्टिंग रिएक्शन है। नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद सिल्वर साइनाइड। हैलोएल्केन के चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा हुआ कि जब कभी भी हम एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन सिल्वर साइनाइड के साथ में कराते हैं तो यहाँ पर मिलता है एल्काइल आइसोसाइनाइड। एल्काइल आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होता है। ध्यान दीजिए भाई, जब कभी भी एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन कराते हैं पोटेशियम साइनाइड के साथ में तो एल्काइल साइनाइड मिलेगा, और जब कभी भी रिएक्शन कराते हैं एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन
सिल्वर साइनाइड के साथ में तो यहाँ पर बनता है एल्काइल आइसोसाइनाइड, वही पैटर्न हम लोग फॉलो करने वाले हैं। अब देखिए भाई, यहाँ पर हम सबसे पहले कौन सी रिएक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं, फोर्थ रिएक्शंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। फोर्थ रिएक्शन सबसे पहले मैं ले लेता हूँ विक डाइहैलाइड, ठीक है, CH2 और ये हो गया Cl, यहाँ पे ले लेते हैं AgCN, ठीक है भाई, और ये रहेगा आपका एल्कोहलिक मीडियम में। एल्कोहलिक मीडियम में हम रिएक्शन कराते हैं, या एल्कोहलिक आप इसको हटा दीजिए, यहाँ पर आप डाल दीजिए C2H5OH, ठीक है, और हीटिंग कर दिया भाई, ऐसे रिएक्शन होती है। अब ध्यान दीजिए भाई, ऐसा नहीं करेंगे कि आपने Cl हटाया, AgCl हटाया और ये CN लगा दिया, ये पार्ट बिल्कुल नहीं करना है, यहाँ पर NC लगाना है। अब देखिए भाई, इसमें ये मैंने बताया हुआ था कि आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन कैसे होता है, हैलोअल्केन के चैप्टर में मैंने डिटेल में डिस्कस किया हुआ था, रीजन भी बताया हुआ था, तो उसी पैटर्न को हम फॉलो करके इस रिएक्शन को कंप्लीट करने वाले हैं। अब देखिए भाई, होता क्या है, इसमें से AgCl तो निकलेगा, AgCl निकलता है, आपको एक और मॉलिक्यूल लेना है, यहाँ पर तो AgCl तो निकलेगा, परंतु यहाँ पर क्या होता है कि अब देखिए, ये जो साइनाइड आयन होता है तो ये एम्बीडेंटेड लिगेंड की तरह काम करता है। कार्बन के पास में भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है, नाइट्रोजन के पास में भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है। इसके केस में कार्बन न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा और इसके केस में नाइट्रोजन न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। तो एज ए रिजल्ट यहाँ पर जो बनने वाले सब्सटेंस होते हैं, तो यहाँ पर नाइट्रोजन न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है, तो मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन को देगा, तो ये हो जाता है आपका N और ये हो जाता है आपका ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ से C और ये आपका N हो जाएगा और ये ट्रिपल बॉन्ड और ये C हो जाता है। इस तरह से रिएक्शन कंप्लीट होती है। ये होता है आपका आइसोसाइनाइड, ये होता है आपका आइसोसाइनाइड। अब ध्यान दीजिए भाई, अब देखिए नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना सकता है, केवल 3 बॉन्ड बना सकता है, केवल 3। अगर 3 से ज़्यादा बनाएगा तो इसके पास आएगा पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज आप रख दिया, ये पॉजिटिव चार्ज रख दिया, ठीक है। अब देखिए भाई, कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है, 4 बॉन्ड। अगर कार्बन ने 4 बॉन्ड से कम बॉन्ड बनाएंगे तो इसके पास में होगा नेगेटिव चार्ज, आप रख दीजिए यहाँ पर नेगेटिव चार्ज। इस तरह से ये हो गया। अब देखिए भाई, अब हम इसका करने वाले हाइड्रोलाइसिस। जैसे इसके केस में हम लोगों ने साइनाइड बनाने के बाद में हाइड्रोलाइसिस किया था, तो ये पार्ट तो बहुत क्लियर था कि भाई CN ग्रुप जो होता है, साइनाइड ग्रुप जो होता है, तो COOH में कन्वर्ट हो जाता है। अगर मैं आइसोसाइनाइड का हाइड्रोलाइसिस करता हूँ तो कौन से ग्रुप में कन्वर्ट होता है, ये चीज़ हम समझ लेते हैं। अब देखिए भाई, अगर मैं यहाँ पर ले लेता हूँ N और ये ट्रिपल बॉन्ड, ये C यहाँ पर हो गया पॉजिटिव और ये हो गया नेगेटिव। अब देखिए भाई, मैं केवल फोकस कर रहा हूँ इस ग्रुप के बारे में। जब हम इस पोर्शन का हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो किस पार्ट में कन्वर्ट होता है, अब देखिए भाई, ध्यान दीजिए भाई, इसका करने वाले हम हाइड्रोलाइसिस, मतलब है कि H2 रहेगा तो ये देगा हमें H+ और ये हो गया OH-, ठीक है भाई, ये हो गया। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर तो आपको बहुत ही क्लियरली दिख रहा है कि आपके पास में, इसके पास में क्या है, पॉजिटिव, इसके पास में नेगेटिव है, ठीक है। अट्रैक्शन शुरू हो जाएगा तो होता क्या है, बेसिकली ये हो गया आपका, ये तो आप ऐसे कर सकते हैं। देखिए भाई, इसको मैं थोड़ा सा रिमूव करता हूँ। यहाँ पर हुआ है H2O, इसने दिया प्रोटॉन, ठीक है, प्लस दिया, इसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सप्लाई कर दिया, ठीक है भाई। अब होता क्या है, यहाँ पर हो गया आपका R, ये प्लस दिया हुआ है, ट्रिपल बॉन्ड दिया है और यहाँ पर हो गया H, ठीक है, कार्बन का प्रोटोनेशन कर दिया इसने प्रोटॉन। अब देखिए OH माइनस रखा हुआ है, चलिए OH माइनस मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, ये OH माइनस रखा हुआ। अब देखिए भाई, होता क्या है बेसिकली, अब ये नाइट्रोजन की वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं है, अनस्टेबल है, कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई हो गया, तो ये अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुल करेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल करेगा तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लूज कर रहा है। तो अब देखिए होता क्या है, R ये हो गया N, ठीक है भाई। अब ये हो जाएगा डबल बॉन्ड, एक बॉन्ड की ब्रेकिंग हो गई, कार्बन के पास में हो गया पॉजिटिव चार्ज, ये हो जाता है आपका H, ठीक है भाई। अब देखिए ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ गया। अब ये आपका जो OH माइनस रखा हुआ है, इमीडिएटली इस पॉजिटिव चार्ज को अटैक करेगा, इमीडिएटली पॉजिटिव चार्ज को अटैक करेगा। यहाँ पर बेसिकली अगर आप देखें तो ये OH इस नाइट्रोजन को नहीं जाएगा भाई, जो नाइट्रोजन है 5 बॉन्ड थोड़ी फॉर्म कर सकता है, ये केवल 3 बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। नाइट्रोजन कैन फॉर्म ओनली 3 बॉन्ड, इसके पास में एक लोन पेयर होता है, ये 5 बॉन्ड नहीं फॉर्म कर सकता। आप लोगों ने सीखा होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, NCl3 इज पॉसिबल बट NCl5 इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज ये 5 बॉन्ड बना ही नहीं सकता। तो आप इसके साथ में OH अटैच नहीं करेंगे, नहीं ये 5 बॉन्ड बना देगा, तो वो प्रॉब्लम आ जाएगा फिर, ठीक है। इसके बाद में जब ये OH माइनस इसको जाता है तो अब होता क्या भाई, ये हो गया आपका R, ठीक है, ये N दिया हुआ है, ये डबल बॉन्ड हो गया, ठीक है भाई। अब इसके बाद में C और ये OH हो गया, अब इसके बाद में ये H हो जाता है, ठीक है, क्लियर हो गया, ठीक है। इस तरह से ये कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाता है। अब देखिए भाई, ये OH जाकर के इस कार्बन से अटैच हो गया, कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई। अब ध्यान दीजिए भाई, होता क्या है इसमें, अगर आप देखें तो जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है कार्बन के साथ में, तो वो कार्बन आपका क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज है,
ये आपका sp2 हाइब्रिडाइज है क्योंकि इसके पास में 3 सिग्मा बॉन्ड है, इसके पास में 3 सिग्मा बॉन्ड है। अब देखिए भाई क्या यहाँ पर टाटोमरिज्म हो सकता है, टाटोमरिज्म हो जाएगा। अब देखिए होता क्या है बेसिकली, ये जो आपका मैं ऐसे मेंशन कर देता हूँ, ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर आ जाएगी तो ये डबल बॉन्ड बनाएगा। अब इसके बाद में नाइट्रोजन, नो सॉरी ये हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन के पास में चला जाएगा, तो ये है आपका इनॉल फॉर्म, ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, कीटो फॉर्म में, ये इक्विलिब्रियम स्टेट में रहता है। तो ये नाइट्रोजन, नो सॉरी ये हाइड्रोजन नाइट्रोजन के पास में जाएगा तो ये हो जाएगा NH, ये NH हो गया। आप ध्यान दीजिए, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर जाएगी तो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगी, ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, और ये आपका कार्बन के साथ में H लगा हुआ, ये कंपाउंड बन जाता है, ये कीटो फॉर्म में हो जाता है। अब देखिए भाई, अगर हम इसका करने वाले हैं हाइड्रोलाइसिस, तो जब आप हाइड्रोलाइसिस करेंगे, हाइड्रोलाइसिस मतलब क्या, ये आपका H+, ये देगा आपका OH- आयन। अब देखिए नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव टू देन कार्बन, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुल करेगा, तो यहाँ पर होगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर होगा पॉजिटिव चार्ज, ये अट्रैक्शन शुरू हो जाएगा। ये हाइड्रोजन जाएगा नाइट्रोजन के पास में, OH- जाएगा कार्बन के पास में, तो ये हो जाएगा आपका RNH2 और ये हो जाएगा आपका फॉर्मिक एसिड, ये H और ये COO, ये आपका OH हो जाता है। तो मतलब है कि यहाँ पर बेसिकली जो आइसोसाइनाइड होता है कन्वर्ट होता है प्राइमरी अमाइन में, ये प्राइमरी अमाइन में मतलब है कि ये पोर्शन, ये जो कार्बन है पूरा निकल जाएगा उस साइड, एसिड के फॉर्म में निकल जाएगा। अब हाइड्रोलाइसिस करेंगे और ये प्राइमरी अमाइन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर अगर आपने हाइड्रोलाइसिस कराया हुआ है तो ये NH2 में, ये NH2 में कन्वर्ट हो गया, जैसे इसमें से ये पोर्शन आपका NH2 में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये हो गया आपका CH2 NH2 और ये आपका CH2 और NH2, ये हो गया। अब देखिए ये कार्बन किस में जाता है, फॉर्मिक एसिड में, तो एक कार्बन से एक फॉर्मिक एसिड, सेकेंड कार्बन से 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉर्मिक एसिड, तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं HCOO एंड ये OH। बहुत ही इजी एंड इंटरेस्टिंग रिएक्शंस है। आई बिलीव आप लोग ऐसी रिएक्शंस को पढ़ करके एंजॉय कर रहे होंगे, बहुत ही आसानी से इन रिएक्शंस को आप समझ सकते हैं। अब देखिए भाई, यहाँ पर मैंने लिया हुआ था विक-डाइहालाइड, ठीक है। अब मैं ले लेता हूँ जेम-डाइहालाइड, ठीक है भाई। जेम-डाइहालाइड के साथ में रिएक्शन कराते हैं। अब देखिए होता क्या है, जेम-डाइहालाइड के साथ में अगर मैं रिएक्शन कराता हूँ, ये हो जाएगा आपका CH2, ये नहीं सॉरी CH3 हो गया, ये CH हो गया, ठीक है। इसके बाद में ये हो गया आपका Cl लगा दिया, ये Cl लगा दिया, इसके साथ में हम Cl लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम रिएक्शन कराते हैं AgCN के साथ में, ठीक है। 2 मॉलिक्यूल से लेना है, एल्कोहलिक मीडियम में, एल्कोहलिक मीडियम बना, इसको मेंशन कर दिया, ये हो गया एल्कोहलिक मीडियम। तो आपका AgCl निकल गया, AgCl में निकल गया, मिस्टेक मत करिए, ACN के फॉर्म में नहीं जाएगा, ये किसके फॉर्म में चला जाता है, आपका NC के फॉर्म में, तो ये हो जाता है आपका CH3 और ये CH और ये आपका N, ठीक है, और ये हो जाता है डबल बॉन्ड, ये आप कर सकते हैं, ये आपका N डबल बॉन्ड, ये ऐसे कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिए भाई, यहाँ पे जो एक सिग्मा बॉन्ड है और प्लस माइनस, ये 2 बॉन्ड हो गए, 2 बॉन्ड इसको प्लस माइनस को, इसके सिग्मा बॉन्ड को रिमूव करके आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड शो कर सकते हैं। एक सिग्मा बॉन्ड और एक प्लस माइनस को रिमूव करके एक सिग्मा बॉन्ड, तो वही पार्ट है कि प्लस माइनस को रिमूव कर दिया, एक सिग्मा बॉन्ड है, तो आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। और ये CH3 और ये CH, ये आपका N हो गया, प्लस हो गया, ट्रिपल बॉन्ड C, ये माइनस हो गया, और इसमें से आपका N, ये प्लस हो गया, और ट्रिपल बॉन्ड C होता है ऐसे। अब इसके बाद में जब इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे, अगर आप हाइड्रोलाइसिस करने वाले हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा भाई, ये आपका NH2 में कन्वर्ट हो गया, ये NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ये HCOOH में कन्वर्ट हो गया, HCOOH में कन्वर्ट हो गया। तो इस रिएक्शन को अगर आप कंप्लीट करना चाहें तो ये CH, ये आपका NH2 और ये NH2 और ये आपका 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCOOH में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से रिएक्शंस को आप आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। ये रिएक्शंस बहुत ही इजी हैं, इंटरेस्टिंग है, एक पर्टिकुलर पैटर्न में रिएक्शन होती हैं। हाँ भाई, इन रिएक्शन से आप थोड़ा सा केयरफुल रहें। सॉरी, रिजेंट के साथ में एक्वस एल्कोहलिक सेम रिजेंट है, परंतु फिजिकल स्टेट चेंज है। यहाँ पर KCN और AgCN दिया हुआ, इसके केस में साइनाइड बनेगा, इसके केस में आइसोसाइनाइड। जब हाइड्रोलाइसिस होता है तो प्रोडक्ट कैसे बनते हैं, ये पार्ट मैंने आपके साथ में डिस्कस किया हो। चलिए इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन के बारे में बात करते हैं, दैट इज रिएक्शन विद सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट इनर्ट। ये पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट होता है, दैट इज ईथर्स, ठीक है भाई। फिफ्थ केमिकल रिएक्शन है रिएक्शन विथ सोडियम। सोडियम ये एक्टिव मेटल होता है इन द प्रेजेंस ऑफ, ये सॉल्वेंट हो गया ईथर। खासतौर से अगर आप देखें तो जो एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन जब आप सोडियम के प्रेजेंस में कराते हैं
सोडियम के साथ में कराते हैं, तो ये बेसिकली नेम रिएक्शन होती है, वुड्स रिएक्शन होती है। यहाँ से आप सिमेट्रिकल एल्केन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब देखिए भाई, इसके केस में सिचुएशन डिफरेंट रहती है। हम लोग बात कर रहे हैं 5th केमिकल रिएक्शंस के बारे में, ठीक है भाई। और सबसे पहले मैं ले लेता हूँ विक-डाइहैलाइड। दोनों टाइप के हैलाइड की केमिकल रिएक्शन हम लोग यहाँ पर कवर अप कर रहे हैं। अब देखिए भाई, यहाँ पर हम सोडियम के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, ठीक है भाई। यहाँ पर आपको लेना है सॉल्वेंट, यहाँ पर इनर्ट सॉल्वेंट रहता है, ठीक है भाई। ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। अब देखिए भाई, होता क्या है इसमें, अगर आप देखें तो NaCl निकालेंगे तो 2 Cl हैं, तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ Na लेना पड़ेगा भाई, ठीक है भाई। तो यहाँ पर क्या होगा, आप ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे आप मैं इसको पास में कर देता हूँ, ये हो गया आपका प्लस, यहाँ पे Na हो गया, ये Na हो गया। तो यहाँ पे NaCl आपने निकाला, यहाँ से आपने NaCl निकाला, ये डॉट डॉट कनेक्ट होकर के CH2 और डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया और 2 NaCl बन जाता है, ठीक है। 2 मॉलिक्यूल्स लिया हुआ है, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स। अच्छा, आप देखिए यहाँ पर अगर आपने एक्सेस अमाउंट ऑफ सोडियम लिया हुआ तो सिचुएशन चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पर ले लिया मैंने CH2 और ये CH2, ये Cl लिया हुआ है, यहाँ पर Cl लिया हुआ है। देखिए, अब देखिए यहाँ पर डाला हुआ है सोडियम, 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम लिया हुआ, तो होगा क्या भाई, यहाँ पर एक और मॉलिक्यूल ऑफ ये आपको विक-डाइहैलाइड लेना है। ये Cl, ये CH2 हो जाएगा, ये CH2 हो गया और ये Cl हो गया। तो मतलब 4 Cl हैं, 4 Na, मतलब ये पूरा पोर्शन आपका निकल गया, ठीक है ना भाई। तो ये डॉट के साथ कनेक्ट होगा, ये डॉट के साथ कनेक्ट हो गया। तो यहाँ पर ईथर तो आपको लेना ही लेना है ईथर के प्रेजेंस में। तो क्या हो जाएगा भाई, ये हो गया आपका CH2, ये हो गया आपका CH2, ये हो गया आपका CH2, ये हो गया आपका CH2 और ये आपका 4 NaCl सेपरेट हो जाता है। तो इस तरह से रिएक्शन आप आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ से मिल जाता है आपको साइक्लोएल्केन मिल जाता है और यहाँ पे आपको मिल जाता है एल्कीन, ठीक है भाई। तो आपको ये चीज़ दिमाग में रखना, कितनी क्वांटिटी आप सोडियम आप यूज कर रहे हैं। अगर मैं ले लेता हूँ जेम-डाइहालाइड, अभी तक तो हम लोगों ने वीक लिया हुआ था, अगर हम ले लेते हैं जेम-डाइहालाइड CH3 और ये CH, ये हो गया आपका Cl हो गया और ये आपका Cl हो गया। यहाँ पर अगर आप Na, ठीक है भाई, यहाँ पर कराते हैं किसके प्रेजेंस में, Na के प्रेजेंस में रिएक्शन, ठीक है भाई, और यहाँ पर डाल दिया ईथर। तो क्या होता है इसमें, ये डॉट हो गया, तो यहाँ पर इसके 2 मॉलिक्यूल्स लेने हैं। ये आपका Cl हो जाएगा, ये Cl हो गया, ये CH और ये CH3 लेने हैं। जेम-डाइहालाइड के 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे तो यहाँ पर कितने Cl हैं, 4, तो मतलब 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ Na लेना। तो ये पूरा पोर्शन आपका निकल जाएगा। अब देखिए इसके कितने बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं, 2, इसके भी कितने बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं, 2, तो ये यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाएगा। तो हो जाएगा आपका CH3, ये CH डबल बॉन्ड, ये CH और ये हो जाता है CH3 और यहाँ से आपका 4 NaCl सेपरेट हो जाता है। तो इस तरह से रिएक्शन आप कंप्लीट कर सकते हैं। ये हो गया आपका सिमेट्रिकल एल्कीन, जो बहुत ही स्टेबल होता है। सिमेट्रिकल एल्कीन हमेशा अनसिमेट्रिकल एल्कीन से ज़्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक है भाई। ये पार्ट हो गया। अब इसके बाद में हम लोग बात करते हैं, विक भी ले लिया, जेम भी ले लिया। अब इसके बाद में हम लोग बातचीत करते हैं 6th केमिकल रिएक्शंस के बारे में। 6th में बेसिकली क्या दिया हुआ है, ये आपका जिंक डस्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ, यहाँ पर चाहे आप एल्कोहल ले लें, चाहे यहाँ पर एसिड ले लें, ठीक है भाई। इसके प्रेजेंस में ये सॉल्वेंट होता है, सॉल्वेंट के प्रेजेंस में रिएक्शन कराई जाती है। अब देखिए सबसे पहले मैं ले लेता हूँ विक-डाइहालाइड, CH2 हो गया और यहाँ पर Cl ले लिया, यहाँ पर जिंक, ठीक है, जिंक डस्ट हो गया। सॉल्वेंट आप ले सकते हैं CH3OH ले सकते हैं, चाहे CH3COOH ले लें, एसिटिक एसिड ले लें। अब देखिए भाई, खासतौर से अगर आप देखें तो जिंक का जो एटॉमिक नंबर होता है 30, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 3d10 4s2 होता है। ये आउटर मोस्ट के 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, मतलब है कि इसकी जो वैलेंसी होती है 2 होती है भाई, +2 चार्ज होता है, मतलब 2 बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। तो मतलब है कि ये 2 Cl निकालिए भाई, Z2 निकल गया, ये डॉट डॉट कनेक्ट होकर के डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे, CH2 डबल बॉन्ड और CH2 और ये हो जाता है आपका ZnCl। तो इस तरह से रिएक्शन आप आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है भाई। अच्छा ध्यान दीजिए भाई, यहाँ पे एक कंडीशन क्या है, ये जो आपका जिंक डस्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ जो एल्कोहल होता है, जैसे मेथनॉल हो गया, ठीक है भाई, या एसिड हो गया, तो ये होता है ट्रांस एलिमिनेटर। ध्यान दीजिए रिएक्शन कैसे होती है, ये ट्रांस एलिमिनेटर की तरह काम करता है। जो Cl निकालता है यहाँ पर ट्रांस एलिमिनेटर की तरह काम करता है। अब ध्यान दीजिए भाई, अगर मैं इसको सिस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देता हूँ, CH2 ये Cl हो गया, इसका मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ये CH हो गया और इसका Cl मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ठीक है भाई। और यहाँ पर ठीक है
सही है, ये हो गया H यहाँ पर कर दिया H, ठीक है भाई। ये हो गया विक डाइहाइलाइड, इसी कंपाउंड को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है भाई। आपने डाला हुआ है यहाँ पर जिंक डस्ट और यहाँ पर डाल दिया आपने सॉल्वेंट CH3OH, ठीक है भाई। अब ध्यान दीजिए, ये ट्रांस एलिमिनेटर्स की तरह काम करता है, मतलब Cl निकालेगा तो एक बेसिकली ध्यान दीजिए भाई, ये सिस फॉर्म में है, एक ही साइड Cl लगे हैं, एक ही साइड H लगे हैं, ये सिस फॉर्म है, डबल बॉन्ड तो नहीं है, तो फिर भी अगर आप देखें तो सिस मतलब सेम साइड लगे हुए हैं ग्रुप। अब देखिए, तो अगर ये सेम साइड लगे हुए हैं तो ये Cl2 तो निकालेगा, परंतु जो बनने वाला कंपाउंड होगा तो वहाँ पर क्या होता है, ट्रांस फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। अब देखिए कैसे बनने वाला है, अब देखिए 2 Cl निकालेगा, अब इसमें देखें, अब जो H एक ही साइड है तो क्या हो जाता है, ये आपका CH हो जाएगा, ये H हो जाएगा, डबल बॉन्ड और ये CH और ये हो जाता है आपका H, इस तरह से रिएक्शन। अब देखिए ये ट्रांसफॉर्म में चला गया ना भाई, ये H वो साइड चला गया, H इस साइड चला गया, तो ये ट्रांसफॉर्म में चला जाता है। तो ये इसी वजह से इसको बोलते हैं ट्रांस एलिमिनेटर। हाँ ध्यान दीजिए, मतलब कोई अगर सिस फॉर्म में दिया है तो ट्रांस में कन्वर्ट कर देगा, अपोजिट साइड ग्रुप हो जाएंगे, और अगर ट्रांस में दिया है तो उसका उल्टा सिस में कर देगा। तो ये चीज़ दिमाग में रखें, इससे कॉम्प्लिकेटेड भी कंपाउंड्स आ सकते हैं, तो ये पैटर्न आपको फॉलो करना है। वहाँ पर कभी कभी पूछ लेता है कि सिस फॉर्म बन रहा है या ट्रांस फॉर्म बन रहा है, अब ग्रुप का अरेंजमेंट कैसे हो रहा है एलिमिनेशन के बाद में, इस तरह से रिएक्शन होती है। अच्छा, अगर मैं जेम डाई हाइलाइड ले लेता हूँ, CH3 या CH, यहाँ पर आपने ले लिया Cl2 ले लिया, तो यहाँ पर क्या करेंगे भाई, अगर जिंक डस्ट के साथ में रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहल, ठीक है, तो यहाँ पर भी ZnCl2 आपको निकालना है और यहाँ से बन जाता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, इस तरह से रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है, ठीक है भाई। अब इसके बाद में लास्ट रिएक्शन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग रिएक्शन है, ध्यान दीजिए। चलिए लास्ट रिएक्शन है, दैट इज रिएक्शन विद पोटेशियम आयोडाइड या सोडियम आयोडाइड भी ले सकते हैं, ठीक है भाई, चाहे सोडियम आयोडाइड भी आप लोग ले सकते हैं। लास्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है भाई। हम लोग 7th केमिकल रिएक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है भाई। आप लोगों ने पढ़ा होगा हैलोएल्केन में कि जब कभी भी आप एल्काइल हैलाइड की, जैसे एल्काइल क्लोराइड की, एल्काइल ब्रोमाइड की रिएक्शन कराते हैं पोटेशियम आयोडाइड या सोडियम आयोडाइड के साथ में, तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं बेसिकली, ये रिएक्शन फिनकल्स्टीन रिएक्शन के नाम से जानी जाती है, ठीक है। इसको हम हैलोजन एक्सचेंज मेथड के नाम से भी जानते हैं, इस कैटेगरी में इसको रखा गया है। अब देखिए भाई, उसी पैटर्न में हम रिएक्शन कंप्लीट करने वाले हैं। अच्छा देखिए भाई, यहाँ पे अगर मैं ले लेता हूँ विक डाइहाइलाइड, थोड़ा सा लेंथी कंपाउंड ले लेता हूँ, जैसे CH3 हो गया, ये आपका C और यहाँ पर Cl लगा दिया, यहाँ पर C और Cl लगा दिया, यहाँ पर H हो गया और ये H हो गया और यहाँ पर CH3 हो गया। अब ये क्या है, विक डाइहाइलाइड है, एडजेसेंट कार्बन से लगे हुए हैलोजन, ठीक है भाई, एडजेसेंट कार्बन से हैलोजन लगे हैं, ठीक है भाई। अब ध्यान दीजिए, अगर मैं इसकी रिएक्शन कराता हूं किसके साथ में, NaI के साथ में, 2 मॉलिक्यूल्स ले लिया NaI के साथ में, रिकॉल करिए वो रिएक्शन हैलोजन एक्सचेंज मेथड फिनकल्स्टीन रिएक्शन, और सॉल्वेंट जो हम लोगों ने यूज किया था एसीटोन डाला हुआ था, एसीटोन के प्रेजेंस में रिएक्शन हुई थी। तो उसमें होता क्या है, NaCl ये निकल जाएगा भाई, NaCl आपका निकल जाएगा, हैलोजन एक्सचेंज मतलब है कि Cl यहाँ पे चला जाएगा, I इधर आ जाएगा, तो हाइड्रोजन एक्सचेंज हो जाते हैं, अपनी पोजीशन चेंज कर लेते हैं, ये Cl I की जगह, I Cl की जगह। तो अब देखिए 2NaCl आपने निकाल दिया, 2NaCl निकाल दिया, यहाँ से बनने वाले जो कंपाउंड होता है ये हो गया आपका CH3, ये C ये I हो गया, ये H हो जाता है, ये C और I हो गया, ये H हो गया और ये आपका हो जाता है CH3, ठीक है भाई। ये पार्ट हो गया। अगर आपको याद हो, अगर आपने डाइहाइड्रिक अल्कोहल का वीडियो लेक्चर मेरा देखा हुआ है आप लोगों ने, तो बेसिकली आप लोगों ने ऐसे कंपाउंड्स वहाँ पर देखे होंगे कि ऐसे कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और उसमें हम लोगों ने क्या किया था कि आयोडीन जो होता है तो इसका जो साइज ज़्यादा होता है, इसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है। जब बॉन्ड लेंथ होने की वजह से, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होने की वजह से इन बॉन्ड को बहुत ही आसानी से ब्रेक किया जाता है, ठीक है भाई। तो ये अनस्टेबल कंपाउंड होता है, अनस्टेबल लिख देते हैं भाई, अनस्टेबल। इसको थोड़ा सा हीटिंग करेंगे तो क्या हो जाता है, ये I2 निकल जाता है भाई, ये I2 निकल जाता है, ये पार्ट। अच्छा भाई, अच्छा I2 को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम डाल देते हैं जिंक डस्ट और यहाँ पर CH3 और ये OH होता है, ठीक है भाई। जिंक डस्ट कौन सा रीजन, हम इस रीजन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी इसके पहले मैंने बताया था कि ये होता है आपका ट्रांस एलिमिनेटर, I2 तो निकलेगा, Zn I2 निकलेगा भाई, Zn I2 निकल गया, परंतु यहाँ पर क्या करेगा, ये सिस फॉर्म में दिया है, कन्वर्ट कर देगा ट्रांस फॉर्म में। अब देखिए भाई, यहाँ पर जो बनने वाला कंपाउंड होगा CH3, ये CH, ये H हो गया, डबल बॉन्ड ये C और H हो गया, और ये CH3 लीजिए, ये ट्रांस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया।
लीजिए कन्वर्ट हो जाता है ट्रांसफॉर्म में। ठीक है ना भाई, ये ट्रांसफॉर्म है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रिएक्शन है। रिएजेंट्स के एप्लीकेशन के बारे में आपको बहुत ही अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए, तभी भी आप इंजॉय कर सकते हैं रिएक्शंस को करने में। अब देखिए भाई, यहाँ पे डाला आपने ट्रांस एलिमिनेटर कही, तो यहाँ पर लिख देता हूँ ये ट्रांस एलिमिनेटर होता है भाई, एलिमिनेटर। ठीक है, अब देखिए भाई, इसमें अगर आप Cl2 डाल देते हैं तो फर्दर यहाँ पर आ जाएंगे Cl2। ठीक है, ये Cl2 ये होता है ट्रांस अटैकर, ट्रांस जो अटैकर होता है, ट्रांस अटैकर्स। तो मतलब है कि जब ये बेसिकली अगर ट्रांस में दिया तो सिस में कन्वर्ट कर देगा, मतलब ट्रांस मतलब उल्टा, अगर ये ट्रांस में दिया है तो सिस में करेगा, अगर सिस में दिया है तो ट्रांस में कर देगा। तो ये कंडीशन आप दिमाग में रखना है। ये ट्रांस में है, अपोजिट साइड में H दिए हैं, तो अब देखिए सिस में कन्वर्ट कर दिया, एक ही साइड में H रहेंगे और एक साइड H लगा देगा, डबल बॉन्ड को ब्रेक करेगा और नो फिर Cl लगा देगा, Cl। तो ये होता है आपका ट्रांस अटैकर्स। तो ट्रांस का मतलब नहीं कि ऐसा लेकर के नहीं चलना है कि सिस दिया हुआ है तो ट्रांस में जाएगा, ऐसा नहीं। सिस दिया है तो ट्रांस में जाएगा, ट्रांस दिया है तो सिस में करेगा। ये कॉन्सेप्ट आप दिमाग में रखें। इस तरह से रिएक्शन को आप आसानी से समझ सकते हैं और कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए इसके बाद में हम लोग किसी एक नए टॉपिक के साथ में मिलते हैं। डाईहैलाइड की यूजेज के बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए, इनकी केमिकल रिएक्शन आप लोगों ने पढ़ी हुई है, इसमें आपने देखा हुआ है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स फॉर्म किए जाते हैं। जैसे आपका एल्कीन का फॉर्मेशन हुआ, एल्काइन का फॉर्मेशन हुआ, एसिड एंड एसिटल्डिहाइड का फॉर्मेशन हुआ, अमाइंस का फॉर्मेशन किया गया, सक्सिनिक एसिड एंड सक्सिनिक एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन किया गया, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन किया गया। तो बेसिकली ऐसे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स है। तो इन सभी कंपाउंड के फॉर्मेशन में आप डाईहैलाइड का यूज कर सकते हैं। तो यही कुछ सिलेक्टिव यूजेज हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स का फॉर्मेशन किया जा सकता है। आप देखिए, इसके बाद में हम लोग एक नए टॉपिक के साथ में एक नए वीडियो में आपसे मिलते हैं।